स्ट्रेस यानी तनाव एक ऐसा इमोशनल फीलिंग जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट, नर्वस या तो एंग्रीपना महसूस करते हैं कि जब हमें लगता है कि सिचुएशन वर्क्स अगेंस्ट अस, परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ काम कर रही है, तब हमें ये महसूस होता है। जब हमें अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, हम उम्मीद तो हाँ की लेके बैठे होते और हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना में, तब हमें तनावपना महसूस होता है। अनवांटेड रिजल्ट, हम चाह रहे थे कि रिजल्ट पास, सिलेक्ट या तो विन में होगा, जबकि हम फेल, रिजेक्ट या तो हार वाला परिणाम मिलता है। जब अनप्लीजेंट मोमेंट, हम चाह रहे थे कि डांस या तो गरबा करेंगे, मगर हमें बैठकर गाना सुनना पड़ रहा है, तब हमें स्ट्रेसपना महसूस होता है। नेगेटिव थॉट्स, जब हमारे माइंड के अंदर एक नेगेटिव विचार चलता है ना, तब भी हमें स्ट्रेसपना महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेस जो है ना, दो तरह के होते हैं। उसी में से एक जिसको हम कहेंगे अक्यूट स्ट्रेस। अक्यूट स्ट्रेस जो हमारी डे टू डे गतिविधि या तो कार्यशैली के दौरान पड़ता है, जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठना था, हम उठ नहीं पाए, स्ट्रेस पड़ा। हमें टाइमली ऑफिस पहुंचना था, हम नहीं पहुंच पाए, हमें स्ट्रेस पड़ता है। हम किसी ट्रैफिक जंक्शन पे खड़े हैं एंड पीछे से कोई जोरदार हॉर्न बजा रहा है, हमें स्ट्रेस पना महसूस होता है। ये अक्यूट स्ट्रेस जो है, इसको मैं कहूंगा हेल्पफुल स्ट्रेस। यहां पर हमें हमारी गलतियों का एक एहसास या तो रियलाइजेशन होता है और उन्हीं के आधार पर हम में सुधार या तो इंप्रूवमेंट भी करते हैं। दूसरा स्ट्रेस जिसको हम कहेंगे क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस हार्मफुल होता है और ये स्ट्रेस लंबे अरसे तक चलता है। और इसी एक हार्मफुल स्ट्रेस जो है वो इस तरह की वजह बन सकती है कि अगर मान लो हम लंबे अरसे से कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी डिस्टर्ब चल रही है, या फिर हमारी हेल्थ का मैटर, कोई बड़ी ऐसी एक बीमारी के साथ हम जुटे हुए हैं, या फिर हमारी फैमिली या तो मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस तरह की घटनाएं हमें क्रोनिक स्ट्रेस देता है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हम एंजाइटी या तो डिप्रेशन तरह की बीमारियों से भी हम भिड़ सकते हैं। आज ये दोनों स्ट्रेस के बीच में अगर अंतर देखें तो वो अंतर बहुत ही नैरो अंतर है। मान लो कि ये एक सेंटर लाइन है, इसी लाइन से इस साइड अक्यूट, इसी लाइन से इस साइड क्रोनिक। जब हमारी डे टू डे गतिविधियों के दौरान जो हम एक छोटा छोटा स्ट्रेस पड़ता है, मान लो हम किसी एक रूम में बैठे हैं और एकदम से किसी के हाथ से कुछ गिर गया और आवाज आया, वो आवाज भी हमें स्ट्रेस देता है। मगर उन परिस्थिति में क्या होता है, हमारी दिमाग की स्वस्थ स्थिति यहां से उसी अक्यूट स्ट्रेस के दौरान यहां तक जाती है, वापस वो नॉर्मल कंडीशन में हमारी स्थिति बन जाती है। जब क्रोनिक स्ट्रेस होता है तब हमारा मन की स्थिति यहां से इसी लाइन को पार करके यहां तक चली जाती है, मतलब क्रोनिक वाले हिस्से में चली जाती है, एंड वो बहुत ही जल्दी से वापस उनकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है। इसकी वजह से उसको हम कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। ये जो क्रोनिक स्ट्रेस जो चल रहा है, वो क्रोनिक स्ट्रेस
हमारे माइंड में एक गलत या तो नेगेटिव विचारों के तौर पे या तो टेंशन के तौर पर लंबे अरसे तक चलता है और वो एक अधर बीमारियों का वो कारण बन जाता है। आज ये दोनों ही स्ट्रेस जो है, उसी स्ट्रेस को हमें क्यों पड़ रहा है और इसी स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर हम हमारे दिमाग को एक प्रॉपर तरीकों से ट्रेंड करते हैं, हैंडल करने की एबिलिटी या तो क्षमता अगर हम डेवलप कर लेते हैं, तो इसी स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। मैं यहां पर आपके सामने कुछ तरीका रखता हूं। उसी में से पहला, टेक स्टेप्स देन लेट इट गो। कुछ कदम उठाइए, परिस्थितियां या तो व्यक्ति जो आप चाह रहे हो उसी दिशा में मन चाहे स्थिति में लाने के लिए। अगर परिस्थितियां या तो व्यक्ति जैसे आप चाह रहे हो वैसे बदल नहीं रही है, तो मैं ये कहूंगा उसी मुद्दे को छोड़कर आप आगे निकलिए, क्योंकि देयर इज अ नो योर कंट्रोल ऑन एनी सिचुएशन और एनी ऑफ द पीपल। आपका किसी भी घटना के प्रति या तो किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। आज पहले घटना की बात करें। मान लो कि आप जो भी व्यवसाय के साथ जुटे हुए हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो, या तो आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसका इंपैक्ट आपके व्यवसाय के ऊपर पड़ा, या नोटबंदी आई, या फिर कोरोना की वजह से आपके जीवन में कोई इंपैक्ट गिरा, या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया। कोई भी ऐसी परिस्थितियां बन रही है और उनकी वजह से आपके जॉब में या तो आपके व्यवसाय में या तो आपकी लाइफ में इंपैक्ट गिर रहा है, तो मैं यहां पर यह कहूंगा, देखिए, ये परिस्थितियां ना तो आपके द्वारा निर्मित की गई है, ना ये परिस्थिति का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो मैं ये कहूंगा इसी परिस्थिति का एक बोझा हमारे सर पर लेने की बजाय मैं ये कहूंगा ये सिचुएशन रूपी बोझा को हम हमारे हाथ में एक मुट्ठी के अंदर बंद करके रखना चाहिए। जो सिचुएशन हमें मन पे लेके जाने की बात कर रहे थे, वही सिचुएशन को हमारे हाथ में इसी मुट्ठी में बंद कर देना चाहिए। अब इसी मुट्ठी में हमने इसी सिचुएशन को बंद कर दिया, फिर भी हमारे दो पैर एक हाथ फ्री है। हम इससे लगातार आगे उस दिशा में बढ़ते जाएंगे जो हमारे पास इन परिस्थितियों के बीच भी बेस्ट ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस लेके हम आगे निकलते जाएंगे। बाद में हम कुछ कदम आगे निकल जाने के बाद यही परिस्थिति आपको पता भी नहीं चलेगा और पीछे छूट जाएगी। अगर यही परिस्थिति को माइंड पे लेके बैठे तो उनका कोई कंट्रोल या तो हल आपके लिए नहीं है, अननेसेसरी वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बिगाड़ता। बात करते हैं किसी व्यक्ति की। देखिए, आज हम एक परिवार में रह रहे हैं, हम सोशलाइजेशन में जी रहे हैं, या तो हम कहीं पर भी कोई भी एक कॉर्पोरेट में हम काम कर रहे हैं। जब भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका मन जैसा चाह रहा है ना वैसा ही रिस्पॉन्स सामने से आपको मिले। हो सकता है कई बार सही भी रिस्पॉन्स मिलेगा, कई बार आप जैसा चाह रहे उससे अलग रिस्पॉन्स भी आपको मिल सकता है। उस वक्त पे हमें ये जरूर याद रख लेना चाहिए कि भले जो भी रिस्पॉन्स मिला है वो उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स है, उसी रिस्पॉन्स की वजह से मैं मेरा दिमाग को खराब नहीं करूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारा कंट्रोल हमारी वाइफ के ऊपर भी नहीं होता है, या तो हमारे हस्बैंड के ऊपर भी नहीं होता है, या हमारे बच्चों के ऊपर भी नहीं होते हैं, हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। आप चाह रहे हो कि हमारे परिवार के ये सदस्य इसी तरह से ही हमारे साथ वर्ते,
इसी तरह का ही हमें बिहेव करे, जरूरी नहीं है। ना तो ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के बैठना चाहिए। जब आप एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाते हो ना, तभी वो आपको पेन देता है, तब भी वो आपको स्ट्रेस देता है। तो मैं यही कहूंगा कि हर परिस्थिति के अंदर हमें इस तरह का एक लाइन माइंड में सेट करके ही हमें चलना चाहिए। तरीका नंबर 2, डोंट लिंक प्रॉब्लम विथ लाइफ। आप आपके किसी भी प्रॉब्लम को एक साल के लिए, दायके के लिए या तो लाइफ लॉन्ग के लिए मत जोड़िए। जो भी प्रॉब्लम्स है, उसी प्रॉब्लम को जितने लंबे अरसे के साथ आप जोड़ते हो, उतना ही प्रॉब्लम आपको विशाल एंड बड़ा दिखता है। मैं यहां पर यह कहूंगा, हर प्रॉब्लम को हमें एक पल के लिए ही है, उसी तरह से ही हमें लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी एक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम को आप अगर पहाड़ समान कर लेके बैठ जाते हो, तो जो उन्हीं की प्रॉब्लम के पीछे जो एक अवसर या तो अपॉर्चुनिटी छुपी है, वो भी एक हाइड हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम को हमें एक छोटे रूप में ही देखना चाहिए। अगर कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें, तो आप याद करिए कि जब हम छोटे थे, तब चलने की जब हम शुरुआत कर रहे थे, तब भी हम बहुत बार गिरे हैं। तो उस वक्त का वो प्रॉब्लम था, फिर भी हम उसी प्रॉब्लम को पकड़कर रुक तो नहीं गए, हम चल ही रहे ना। आज बहुत सारे लोग उनके एजुकेशन के कार्यकाल के दौरान फेल भी हुए हैं, बहुत सारे लोग किसी ना किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे लोग किसी ना किसी गेम के अंदर हारे भी है। ये हारने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद या तो फेल होने के बाद भी वो लोग अपने अपने क्षेत्र में या तो और कोई डिफरेंट क्षेत्र में भी उन लोगों ने एक कैरियर बनाया है और बहुत कुछ आगे भी निकले हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने भी है। एंड तरीका तीसरा, नो द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सिचुएशन। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहां पर हमारे माइंड को मन के अंदर की स्थिति और मन के बाहर की स्थिति, दोनों के बीच के भेद को हमें समझना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम कहां पर होता है? मन के बाहर। सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं है, कहां पर है? मन के बाहर। प्लीजेंट भरा मोमेंट आपके लिए है कि नहीं, कहां पर है? मन के बाहर। तो ये सिचुएशन आउटसाइड हुई। अब मान लो कि बाहरी परिस्थिति के अंदर कोई एक एंगर पना भरा हुआ है, कोई हमें पसंद आई इस तरह की सिचुएशन नहीं है, अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट बाहर है, तो उसी में से हमें कितना लिफ्ट करना है, वो अगर हम उसी तरह से हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन कर दिया, तो कोई भी गलत चीज हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। जरूरी नहीं है कि बाहर अनप्लीजेंट एनवायरनमेंट है तो हमें हमारे मन के अंदर की स्थिति भी अनप्लीजेंट करनी। हमें हर एक घटना को वैलिडेट करनी होगी। कौन सी ऐसी सिचुएशन या तो कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जिसको हमें मन की गहराई तक नहीं पहुंचाना है। इस तरह के रिस्पॉन्स को हम सिर्फ सुपरफिशियली रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ये हमने प्रैक्टिस एडॉप्ट कर ली, तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव टॉक, कोई भी गलत व्यवहार आपके दिमाग को हानि नहीं पहुंचाएगा। एंड तरीका नंबर 4, चेंज योर फोकस। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन या तो परिस्थिति आपके साथ ऑलरेडी जुटी है कि जिसकी वजह से आप एक क्रोनिक स्ट्रेस का हिस्सा बन गए हो।
आपको एक एंजाइटी पना फील हो रहा है या फिर आप डिप्रेशन में हो, आप चाह रहे हो कि ये डिप्रेशन मेरे मन से या तो मेरे दिमाग से बाहर निकले। देखिए, ये कोई ऐसा विजिबल थिंग नहीं है कि जिसको आप आपके दिमाग से निकालकर बाहर कर दो। सरल समझने के लिए मैं बताता हूं, अगर मान लो दाल के अंदर नमक अधिक अगर डल गया है, फिर उसी नमक को अगर दाल से हमें बाहर निकालना हो तो क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। भले हम नमक बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मगर नमक की मात्रा, जिसको हम कहेंगे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, उसी नमक की मात्रा को हम डाइल्यूट जरूर कर सकते हैं। डाइल्यूट हम कैसे कर सकते हैं कि और उसी में अदर दाल को ऐड किया जाए, पानी ऐड किया जाए। जैसे जैसे हम दाल एंड पानी ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे जो नमक है, सॉल्ट, उसकी मात्रा डाइल्यूट होती जाएगी। मतलब हमारे माइंड के अंदर जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, टेंशन नहीं निकलेगा, मगर हम हमारा फोकस को बदलकर हमारे ब्रेन को अदर एक्टिविटी के साथ जोड़कर, एक पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर जितनी नई नई चीज हमारे दिमाग में जाती जाएगी, वैसे वैसे वो नेगेटिव थॉट्स डाइल्यूट होता जाएगा और आप इसी स्ट्रेस को ओवरकम करके बाहर आप निकल जाओगे। स्टे ट्यून्ड, बी द बेस्ट। थैंक यू।